जब मैं 20 साल की थी, परमेश्वर में विश्वास करने के कारण पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके काफ़ी यातनाएं दी। मैं वो अनुभव पूरी जिंदगी नहीं भुला सकूंगी। जून के महीने में एक दिन सुबह 7 बजे के बाद मैं एक बुजुर्ग बहन के घर बहनों के साथ सभा कर रही थी। अचानक बुजुर्ग बहन की चिल्लाने की आवाज़ आई। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? किसी आदमी ने जवाब दिया, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर मैं डर गई, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और परमेश्वर के वचनों की किताबें छुपा दी और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। मुझे हिम्मत और बुद्धि देने को कहती रही ताकि मैं गवाही दे सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। कितनी मुसीबत आए, तुम बिना बाधा के मेरे सम्मुख स्थिर रह सकते हो ताकि मेरी इच्छा पूरी हो सके। ये तुम्हारा कर्तव्य है। डरो मत, मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है? आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे हिम्मत मिली। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब वो मेरे साथ खड़ा है तो मुझे कैसा डर? मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। फिर मैं धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद पुलिस हमारे दरवाजे को जोरों से पीटने लगी। उन्होंने दरवाजे पर लात मारकर एक बड़ा छेद कर दिया। पुलिस वाले अंदर घुस आए और हमें लिविंग रूम में ले गए। लिविंग रूम तहस नहस हो चुका था। परमेश्वर के वचनों की कई किताबें फर्श पर पड़ी थीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। पुलिस वालों ने लुटेरों की तरह हमारे घर में घुसकर चप्पा चप्पा छान मारा था। यह गैर कानूनी उपद्रव था। थाने पहुंचकर पुलिस एक एक करके हमसे पूछताछ करने लगी। पूछताछ वाले कमरे में करीब 5-6 पुलिस वाले होते थे। सभी विशालकाय, हट्टे कट्टे और दानव जैसे दिखते थे। एक के पास लोहे की रॉड थी जो करीब 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी और आधा मीटर लंबी थी। उसने कुटिलता से कहा, हम बहुत पहले से तुम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें ईश्वर में आस्था का उपदेश किसने दिया? उसके वचनों की किताबें कहाँ से मिली? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने ठहाके लगाते हुए कहा, नहीं बोलोगी? ठीक है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। पहले तुम्हें थोड़ा कमजोर होने देता हूं, फिर तुम्हारी हालत बदतर करूंगा। फिर उसने मुझे उकड़ू होकर बैठने को कहा। जब उसे लगता कि मैं गलत बैठी हूं तो वो जोर से लात मारता। मेरे हाथों को नीचे आते देख वो मेरे हाथों पर रॉड से मारता। जल्दी ही मेरे हाथ थक गए और उन्हें उठाकर रखना मुश्किल हो गया। मेरे पैरों में दर्द होने लगा और शरीर कांपने लगा। फिर उसने मुझे अलमारी के सहारे आधा उकड़ू होकर बैठने को कहा। करीब 10 मिनट इसी तरह बैठने के बाद मेरी हालत खराब हो गई और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। 2 पुलिस वालों ने आकर मुझे उठाया और उकड़ू होकर बैठे रहने को कहा। वो मुझसे सवाल भी पूछते रहे। मेरे कुछ न कहने पर एक पुलिस वाले ने मेरे बाल पकड़कर मुझे मेटल की अलमारी के सामने दे मारा। इस झटके से मेरे बालों के 2 गुच्छे टूट गए। वहां खड़ा दूसरा पुलिस वाला हाथ में बिजली का डंडा लेकर उसे बार बार ऑन ऑफ कर रहा था। बिजली की चरचराहट को मैं साफ सुन पा रही थी। उसने मुझे धमकाते हुए कहा, ध्यान से सुनो, जब इस डंडे में बिजली दौड़ती है इसके झटके से मांस भी पक जाता है। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मैं इसे तुम पर आजमाऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा, ये पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसने सचमुच वो बिजली का डंडा मुझ पर इस्तेमाल किया तो क्या मैं इसे सह पाऊंगी? मैंने जितना सोचा उतनी ही ज्यादा डर गई। मैंने परमेश्वर से मुझे रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना की। तभी मुझे प्रभु यीशु की ये बात याद आई, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे डरना मत, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। फिर मैंने समझा, शैतान सिर्फ मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। अगर मैं यातना सहते सहते मर भी गई तो ये सिर्फ मेरे शरीर की मौत होगी। मेरी आत्मा परमेश्वर के हाथों में है। अगर मैं अपने शरीर के बारे में सोचती रही तो यहूदा बनकर रह जाऊंगी। अंत में मेरी आत्मा, मन और शरीर को दंड देकर नष्ट कर दिया जाएगा। मैंने जाना कि कैसे हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण है। उसकी अनुमति के बिना शैतान मेरी जिंदगी नहीं छीन सकता। हाँ। ठीक उसी तरह जैसे शैतान ने जब अय्यूब को लालच दिया, परमेश्वर की अनुमति के बिना उसने अय्यूब को मारने की हिम्मत नहीं की।
उन बातों को याद करके मेरा डर काफ़ी कम हो गया। मैंने सोच लिया कि चाहे वो मुझे बिजली के झटके देकर मेरी जान ही क्यों ना ले लें, मैं परमेश्वर या अपने भाई बहनों को धोखा नहीं दूंगी। आमीन। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। उसने गुस्से में आकर बिजली के डंडे से मुझे जोर से मारा। तभी बिजली के डंडे का सारा चार्ज खत्म हो गया। परेशान होकर उसने कहा, है इसका चार्ज कैसे खत्म हो गया? अभी तो इसमें पूरा चार्ज था। मैं मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद करती रही। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जब उनकी ये चाल काम नहीं आई तो उन्होंने दूसरी तरकीब सोची। उन्होंने मुझे जबरदस्ती नीचे बैठाया और जलती हुई सिगरेट से मेरे हाथों को जलाने लगे। मैं दर्द से चीखती रही, मगर उन्होंने मुझे कसकर पकड़ रखा था। मैं हिल नहीं सकी। उस पल मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। मैंने सोचा, पूछताछ की शुरुआत में ही वो मुझे यातना देने के लिए कई तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? तभी मुझे ये भजन याद आया, मैं अपनी निष्ठा परमेश्वर को अर्पित कर उसे महिमान्वित करने का लक्ष्य पूरा करूंगा। मैं परमेश्वर की गवाही में डटा रहूंगा और शैतान के आगे कभी हार नहीं मानूंगा। मेरा सिर फूट सकता है, मेरा लहू बह सकता है, मगर परमेश्वर जनों का जोश कभी खत्म नहीं हो सकता। परमेश्वर के उपदेश दिल में बसते हैं। मैं दुष्ट शैतान को अपमानित करूंगा। कठिनाइयां परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित हैं। मैं मृत्यु पर्यंत उसके प्रति वफादार रहूंगा। मैं फिर कभी परमेश्वर के आंसू बहाने या चिंता करने का कारण नहीं बनूंगा। आमीन। इस भजन ने मुझे आत्मविश्वास और शक्ति दी। भले ही पुलिस वालों ने मुझे यातनाएं दी थी, मगर सिर्फ शारीरिक पीड़ा के कारण मैं शैतान की चाल में नहीं फंस सकती। इसलिए मैंने खुद को संभाला और उनसे कुछ नहीं कहा। हालांकि एक पुलिस वाला लगातार मुझसे सवाल करता रहा, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा अगवा कौन है? दान में मिले पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने बौखलाकर अपना फोन उठाया और मेरे चेहरे पर मारता रहा और चिल्लाता रहा, अब अपना मुंह खोलेगी? जल्दी बोल। मुझे तो याद भी नहीं उसने मुझे कितनी बार मारा। मेरा चेहरा सूज गया था, बहुत सी चोटें आई, वो सुन पड़ने वाला था। तभी दूसरे पुलिस वाले ने कहा, फोन से मारने से कुछ नहीं होगा, अब ये देखो। इतना कहकर उसने मेटल की रॉड उठाई और मुझे मारने वाला था कि एक पुलिस वाले ने उसे रोका और कपटी अंदाज में मुझसे कहा, बेहतर होगा कि तुम हमारे सवालों के जवाब दे दो। अगर उसने मेटल की रॉड से तुम्हें मारा तो क्या तुम सह पाओगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस पुलिस वाले ने पूरी ताकत से रॉड उठाकर क्रूरता से मेरी कमर और पैरों पर कई बार मारा। मैं दर्द से चीखती रही। उनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। सही कहा। उन्हें डर था मेरी चीखों से सभी लोग चौंक जाएंगे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में मेरे मोजे डाल दिए। फिर उस मेटल की रॉड से मेरे कूल्हे पर लगातार मारते रहे। जब मैंने बचने की कोशिश की तो 3 पुलिस वाले अचानक मेरी तरफ दौड़े। एक ने मेरा सिर पकड़ा, दूसरे ने मेरी कमर पकड़ी और तीसरे ने मेरे पैर पकड़े। वो मुझे मारते रहे। हर प्रहार के साथ मुझे भयंकर पीड़ा हो रही थी। 7-8 बार मारने के बाद उन्होंने दोबारा मुझे उठाकर पूछा, तुम्हारा अगवा कौन है? दान के पैसे कहाँ हैं? कोई जवाब न देने पर उन्होंने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और मारते रहे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कूल्हे के एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह सूज गया है, मगर वो इसी तरह मुझसे बार बार सवाल पूछते रहे। मैं और नहीं सह पाई। मैंने सोचा, ये यातना और मार पिटाई आखिर कब तक चलती रहेगी? क्या ये लोग सच में यातना देकर मेरी जान ले लेंगे? मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, अब मैं पुलिस वालों की ऐसी यातना और नहीं सह पाऊंगी। मुझे विश्वास और शक्ति दो, राह दिखाओ, ताकि मैं अपनी गवाही पर डटी रह सकूं। फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज़ तुच्छ हो जाती है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? आमीन। आमीन। मैं जान गई कि मेरी कमजोरी का कारण मौत का भय था। शैतान मेरी कमजोरी जान गया है। वो यातना के जरिए चाहता है कि मैं विवश होकर परमेश्वर को धोखा दूं। मैं उसके जाल में नहीं फंस सकती। मैं जीऊं या मरूं, मुझे
परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। मैं परमेश्वर या भाई बहनों को धोखा नहीं दूंगी। अपने जीवन को दांव पर लगाने का फैसला करने के बाद मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। जब पुलिस वालों ने देखा कि उनकी पिटाई से कोई बात नहीं बन रही, तो वो मुझसे छोटी एक बहन को लेकर आए और उससे मजबूर किया कि वो मुझे पिटते हुए देखे। फिर वो मुझे कमरे से बाहर ले आए। बाहर से मैं उस बहन की चीखें सुन पा रही थी। मेरे चेहरे पर आंसुओं की धार बहने लगी। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। ये पुलिस वाले हद से ज्यादा दुष्ट थे। पहले मुझे यातनाएं दी और अब वही सब मेरी बहन के साथ कर रहे थे। मन ही मन में उसके लिए प्रार्थना करती रही, परमेश्वर उसे राह दिखाएं ताकि वो पुलिस वालों की यातना से उबरकर अपनी गवाही दे सके। तभी एक पुलिस वाला मेरे पास ब्रेड और ड्रिंक लेकर आया। फिर उसने शांत लहजे में कहा, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, फिर तुम्हें ये नहीं सहना पड़ेगा। तुम परमेश्वर के विश्वासी कोई गलत काम नहीं करते, पर चीन में ऐसा ही होता है। सीसीपी कहती है तुम परमेश्वर में विश्वास नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए मन में सोचा, चाहे कुछ भी कह लो, मैं अपने भाई बहनों या परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। कुछ समय बाद उस बहन को बाहर लाया गया। मैंने देखा उसके बाल बिखरे हुए थे और वो चल नहीं पा रही थी। साफ संकेत था कि पुलिस ने उसे यातना देकर पीटा है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने दोबारा मेरा नाम पुकारा तो मेरा गला भर आया। मैं नहीं जानती थी इस बार वो मुझे कैसी यातना देने वाले थे। मेरी चोटें अभी भी हरी थीं, हिलने पर दर्द होता था। ये पीड़ा आखिर कब खत्म होगी? पूछताछ वाले कमरे में जाते ही एक अफसर ने मेटल की रॉड उठाई और मुझे मारने ही वाला था। तभी जो अफसर मेरे लिए ब्रेड और ड्रिंक लेकर आया था, उसने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। वो मुझे कमरे से बाहर ले गया और कहने लगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो वो लोग तुम्हें दोबारा मारेंगे। क्या तुम दोबारा पिटना चाहती हो? उस समय मुझे लगने लगा कि वो ये सब मेरी भलाई के लिए कह रहा है। मैंने सोचा, क्यों ना मैं उन्हें थोड़ी इधर उधर की जानकारी दे दूं। अगर मेरी चाल कामयाब हो गई तो वो मुझे नहीं मारेंगे। मैंने परमेश्वर के इन वचनों के बारे में सोचा। मेरे लोगों को शैतान के कुटिल कुचक्रों से हर समय सावधान रहना चाहिए ताकि शैतान के जाल में फंसने से बच सकें, कहीं पछतावे का मौका ना मिले। आमीन। इन वचनों से मैंने जाना कि ये पुलिस वाला मेरी फिक्र करने का बहाना कर रहा है। वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। वो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है ताकि मैं परमेश्वर को धोखा दूं। मुझे याद आया कि पहले इसी पुलिस वाले ने मुझे फोन से मारा था और जब दूसरा पुलिस वाला मुझे रॉड से मार रहा था तब उसने उसकी मदद की थी। मगर अब मुझे मनाने के लिए खाने पीने की चीजें लाकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। धोखेबाज कहीं का। मैं तो उसके जाल में फंसने ही वाली थी। इन पुलिस वालों के पास कई दुष्ट तरकीबें हैं। हमसे परमेश्वर को धोखा दिलवाने के लिए वो कोई भी तरकीब आजमा सकते हैं। हाँ। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने पूछा, अपनी चुप्पी के लिए मार खाते रहने का कोई फायदा है? मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं कभी अपने भाई बहनों या परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। आमीन। मेरा दृढ़ संकल्प देखकर उसने क्रूरता से कहा, लगता है तुम आसानी से नहीं मानने वाली। कमरे में वापस आने के बाद वो पुलिस वाला मुझसे कलीसिया और अगुवाओं के बारे में पूछता रहा, मगर मैंने एक शब्द नहीं कहा। तभी एक पुलिस वाला अपना आपा खो बैठा। उसने मेटल की रॉड उठाकर मेरे घायल कूल्हे पर कई बार जोर जोर से मारा। हर प्रहार ऐसा लगा जैसे कोई जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। मैं बस दर्द से चीखती रही। फिर दूसरे अफसर ने मुझे धमकी दी, अभी हम तुम्हें बिजली के झटके देंगे, कब तक चुप रहोगी? ऐसा कहते ही उसने अचानक मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे कोने में लेकर गया। वो मुझे चांटे मारता रहा जब तक वो थक नहीं गया और उसके पसीने नहीं छूटने लगे। मेरे चेहरे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरा सिर घूमने लगा और मैं उल्टी करना चाहती थी। फिर वो एक मेटल का हेलमेट लेकर आया, उसे मेरे सर पर पहनाया और मेटल की रॉड से मेरे हेलमेट पर बुरे तरीके से मारने लगा।
हेलमेट पर मारते हुए उसने कहा, मजा आ रहा है? अब ये आवाज तुम्हारे कानों में जिंदगी भर गूंजती रहेगी। मेरे कानों की गूंज रुक ही नहीं रही थी, वो बहुत दर्दनाक था। कुछ मिनटों के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और दम घुटने लगा। फिर उन्होंने हेलमेट को मेरे सर पर पीछे की ओर घुमा दिया। मैं कुछ नहीं देख पा रही थी, मगर सुन सकती थी कि वो कूद कूद कर हेलमेट पर लात मार रहे थे। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने मुझे उठाया और दोबारा हेलमेट पर जोर से लाते मारने लगे। मैं फिर से जमीन पर गिर पड़ी। उनकी हर मार पहले से ज्यादा तेज होती थी। जब भी मैं जमीन पर गिरती, मेरे घायल कूल्हे का दर्द मेरी जान निकाल देता। वो मुझे तब तक मारते रहे जब तक थक नहीं गए। कुछ पल बाद उन्होंने मुझे हेलमेट पहनने के साथ साथ उकड़ू होकर बैठने को कहा। मेरा सिर घूम रहा था, बेहोशी छा रही थी, खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उन्होंने मुझे अपने हाथ सामने की ओर करने को कहा और उन पर 2 गिलास पानी रख दिया। मेरे हाथ पैरों में भयानक दर्द हो रहा था। पैर लगातार कांप रहे थे। उन चीजों को संभालना मुश्किल था। जैसे ही मेरे उकड़ू होकर बैठने का तरीका खराब होता, वो मेरे पैरों पर लात मारते। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने मुझे पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। एक पुलिस वाला मेटल की रॉड से मेरी पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों पर जोर से मारने लगा। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, एक ही जगह पर जोर से मारते रहो, जल्दी वो ये सब सह नहीं पाएगी, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। उसकी हर मार पर मुझे बहुत तेज दर्द होता और मैं चीखती रहती। फिर उन्होंने मेरे मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया। ये पुलिस वाले राक्षसों से कम नहीं है। पुलिस की इस लगातार यातना को सहते सहते मैं बहुत डर गई और बेबस महसूस करने लगी। मैंने मन में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर, मैं और नहीं सह पाई, मुझे आस्था दो और राह दिखाओ ताकि मैं इन सब का अनुभव कर सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया। विश्वास एक लट्ठे के पुल जैसा है। डरते हुए जीवन से चिपके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर डूबने के लिए तैयार रहो तो उसे पार करोगे। अगर मनुष्य भय के विचार रखते हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें मूर्ख बनाया है, उसे डर है कि हम विश्वास का पुल पार कर परमेश्वर में प्रवेश कर जाएंगे। परमेश्वर के वचनों से मुझे समझ आया कि मैं कष्ट और पीड़ा के अपने डर के कारण हर हाल में इन हालात से बचकर निकलना चाहती थी। शैतान मुझे बेवकूफ़ बना चुका था। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में था और उसकी अनुमति के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता था। फिर मेरा सारा डर खत्म हो गया। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। डिनर के बाद वो लोग मुझे पुलिस थाने के डिप्टी चीफ के दफ्तर ले गए। डिप्टी चीफ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाओ झाओ ने अपनी गलती मान ली है, अब हम उसे घर भेजने वाले हैं। अगर तुमने भी गलती मान ली तो तुम्हारे लिए भी डिनर तैयार करवाऊंगा और फिर तुम्हें उसके साथ सीधा घर भेज दूंगा। क्या कहती हो? तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ ही मिनट का समय है। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो तुम्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। तुम्हारी पिटाई और यातनाओं पर मेरा कोई काबू नहीं है। मैंने सोचा अगर मैंने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए तो वो मुझे यातना देते रहेंगे और मुझे जेल भी भेज दें। मैं जितना सोचती उतना दुखी होती। मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूं, इसलिए मनी मन उसे पुकारती रही, परमेश्वर, मुझे जेल जाने से डर लग रहा है, मुझे ये पीड़ा सहने की शक्ति दो। अपने शरीर की कमजोरी पर विजय पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करो। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों की इस भजन पर विचार किया। 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，
忍受一切痛苦。就你现在受这点苦，你应心里高兴，踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道、追求进取的人，你们在大红龙国家站立起来，是被神称为义的人，这不是最有意义的人生吗？ आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे समझ आया कि उसमें विश्वास करने के कारण ही मुझे गिरफ्तार करके यातना दी गई। शायद मुझे जेल भी जाना पड़े। मैं ये अत्याचार धार्मिकता के लिए सह रही थी। इससे मुझे परमेश्वर की स्वीकृति मिलेगी। मैं अपनी शारीरिक पीड़ा के कारण परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकती। अपने भाई बहनों को धोखा देने से अच्छा तो मैं जेल ही चली जाऊं। उसने मुझे बहकाने की जितनी भी कोशिश की, मगर मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसने परेशान होकर अपना सिर हिलाया। दूसरे पुलिस वाले ने मेटल की रॉड उठाकर मेरी कमर और कूल्हों पर फिर से मारने लगा। उनके हर प्रहार से मेरा पूरा शरीर दर्द से कांप उठता था। उसे सहना मुश्किल था। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी से और नफरत होने लगी। फिर वो मुझे कितना भी मारते, मैंने अपने दांत पीसते हुए ये फैसला कर लिया था कि मैं परमेश्वर के लिए गवाही जरूर दूंगी। सही कहा। काफी देर हो चुकी थी। जब थाने के डिप्टी चीफ ने देखा कि उन्हें मुझसे कोई जानकारी नहीं मिलने वाली, तो वो चला गया। फिर जो पुलिस वाला मेरे लिए रोटी लेकर आया था, उसने कहा, अब भी नहीं बोलेगी तो आज मैं भी नहीं सोऊंगा। मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मैं तुम्हारा मुंह खुलवा कर रहूंगा। फिर वो 30-40 सेंटीमीटर लंबा रूलर लेकर आया। उसने मेरे हाथ पकड़े और क्रूरता से मेरी हथेली पर मारने लगा। हर प्रहार के साथ मेरी हथेली में भयंकर दर्द होता। मार से बचने के लिए मैं झटके से अपने हाथ खींच लेती। उसकी पकड़ मजबूत थी। वो मेरी हथेलियों पर तब तक मारता रहा जब तक मेरी हथेलियां सूज नहीं गईं। फिर उसने रॉड उठाई और दोबारा मेरे कूल्हों पर मारने लगा। रॉड की हर मार से मुझे भयंकर पीड़ा हो रही थी। मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं चीख रही थी। उसने गुस्से से कहा, हम ऐसा क्या करें जो तुम परमेश्वर को धोखा देने के लिए मजबूर हो जाओ? बताओ, क्या जान ले लें या और ज्यादा तकलीफ दें? राक्षस कहीं का। जब मैंने कुछ नहीं बोला तो उसने बौखलाते हुए मुझसे कहा, मेरे पास और भी तरीके हैं, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। उसने एक मोटा जैकेट पहन लिया, एयर कंडीशनर का तापमान एकदम कम कर दिया, मुझे एसी के सामने बैठने का आदेश दिया। फिर मेरे सिर और शरीर पर पानी डालता गया। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। शरीर में गर्मी लाने के लिए मैंने अपने हाथों को नीचे करके रगड़ा तो उसने मेरे हाथों पर मेटल की रॉड से मारा और मुझे उन्हें सीधा रखने को कहा। कुछ देर बाद उसने मुझे अपने पैर फैलाने को कहा। फिर अंडरवेयर को छोड़कर सारे कपड़े और पैंट उतारने को कहा और नंगे पैर पानी में खड़ा कर दिया। जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने कठोरता से कहा, उतारो इन्हें, नहीं तो मैं उतरवाऊं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही थी और अपमान के कारण रोने लगी। ये राक्षस कितने बुरे हैं। फिर उसने वाटर डिस्पेंसर का तापमान एकदम कम कर दिया और लगातार मुझ पर पानी डालता रहा। मैं ठंड से कांप रही थी, घुटनों में दर्द होने लगा था। मुझ पर पानी डालते हुए उसने कहा, बहुत मजा आ रहा है। आज की रात तुम्हारे लिए और भी मजेदार बनाना चाहता हूं। कुछ घंटों बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट रहा है। मेरा दिल जख्मी था। मेरा शरीर ठंड से नीला पड़ चुका था।
इस अमानवीय यातना का सामना करते हुए मैं बहुत कमज़ोर हो गई। क्या 20 साल की उम्र में ही मेरी मौत हो जाएगी? मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं इन पुलिस वालों की यातना अब और नहीं सह सकती। मैं कमज़ोर हो गई हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकूं। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश याद आया। पेज 645। तुम सब लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी सच्ची महत्ता से गहराई से अवगत हो। ये वचन परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों के दौरान पूरे किए जाएंगे, और उनमें जो बड़े लाल अजगर द्वारा उस देश में बेरहमी से उत्पीड़ित किए गए हैं जहां वो कुंडली मारे बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है, उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है, और इसलिए ये वचन तुम में लोगों के इस समूह में पूरे किए जाएंगे, क्योंकि ईश कार्य परमेश्वर विरोधी देश से शुरू हुआ है। इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है। अपनी बुद्धि, अपने अद्भुत कर्म दिखाता है और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर से नफरत और उसका विरोध करता है। मैं उसी बड़े लाल अजगर के देश में पैदा हुई हूँ। परमेश्वर में विश्वास करने वालों को कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, मगर परमेश्वर इसी अत्याचार के जरिए हमारी आस्था को पूर्ण करता है। मैंने सोचा अपनी गिरफ्तारी और उत्पीड़न से पहले, तब मैं अपनी आस्था को लेकर बहुत दृढ़ थी, परमेश्वर के लिए त्याग करने को तैयार थी। मगर अब मैं जानती हूँ कि वो सच्ची आस्था नहीं थी, बस कुछ पल का संकल्प था। उसे गवाही नहीं माना जाएगा और ना ही शैतान उसे स्वीकार करेगा। अब अत्याचार, पीड़ा और यातना झेलने के बाद अगर मैं गवाही देने के लिए डटी रही और शैतान के सामने नहीं झुकी, तो यही सच्ची आस्था कही जाएगी। हाँ। आमीन। मैंने उन गवाही लेखों के बारे में सोचा जो मैंने आज तक पढ़े थे। किस तरह भाई बहनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जो यातनाएं सही वो मुझसे भी ज्यादा भयानक थी। इसके बावजूद वो शैतान के सामने नहीं झुके। प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा करके और सच्ची आस्था रखकर उन्होंने जोरदार गवाही दी। अब मुझे भी उनका अनुसरण कर गवाही देनी चाहिए। ये एहसास होते ही मुझ में ताकत आ गई। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। दोपहर में मुझे नज़रबंदी केंद्र ले जाया गया। वहाँ पुलिस वालों ने मुझे चेताया, हम चेकअप के लिए तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। बताना नहीं कि ये चोटें हमारे कारण आई हैं। कहना तुम्हारे मॉम डैड नहीं चाहते थे तुम शहर आओ, इसलिए तुम्हें इतना मारा। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हारा हाल बदतर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। ये पुलिस वाले इतने बेशर्म थे कि मुझे झूठ बोलने को कहा। जांच के दौरान डॉक्टर ने कहा कि मेरे दिल की धड़कनें बहुत धीरे चल रही हैं। उन्होंने देखा कि मेरी हथेलियां और चेहरा सूजकर लाल हो गया था। मेरे कूल्हे भी सूजकर काले नीले पड़ चुके थे। मेरी जांघों पर हर तरफ चोटें लगी थी। उन्होंने हैरान होकर मुझसे पूछा, तुम्हें इतनी चोटें कैसे आईं? मैंने बगल में खड़े पुलिस वाले की ओर देखा और बेबस होकर कहा, मैं लापरवाही के कारण गिर पड़ी थी। जब नज़रबंदी केंद्र में वापस आई, मेरे कूल्हों और जांघों पर गंभीर चोटें थीं। उस रात मैं सोने के लिए बिस्तर पर सीधा लेट भी नहीं पा रही थी। आराम से बैठने के लिए मुझे हाथों का सहारा लेना पड़ रहा था। नहाते वक्त गलती से भी चोट वाली जगह पर हाथ लग जाने पर पूरा शरीर दर्द से सुन पड़ जाता था।
एक डॉक्टर जिसे मेरी वाली कोठरी में ही रखा गया था, उसने कहा, ये पुलिस वाले बहुत निर्दयी हैं, तुम्हारी चोटें ठीक होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। मगर 10 दिन के बाद ही मेरी चोटों का दर्द काफी हद तक कम हो गया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। का धन्यवाद। नजरबंदी केंद्र में बिताए 2 महीनों के दौरान पुलिस वालों ने करीब 10 बार मुझसे पूछताछ की। जब मैंने मुंह नहीं खोला तो उन्होंने मुझसे 3 पत्रों पर दस्तखत करवाने की कोशिश की, प्रायश्चित का, संबंध तोड़ने का और परमेश्वर को नकारने का पत्र। मेरे मना करने पर उन्होंने धमकाया कि अगर दस्तखत नहीं किए तो तुम्हें कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, फिर बाहर नहीं निकल पाओगी। मैंने जेल में अंतहीन समय के बारे में सोचा, जहां बात करने के लिए भी कोई नहीं होगा, जहां मुझे हर रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने उस मारपीट के बारे में भी सोचा जो मुझे सहना पड़ेगा। मैं ऐसे माहौल में कैसे जी पाऊंगी? मैं बहुत डर गई। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, जेल में ऐसा अंधकार में जीवन बिताने का विचार भी मेरे लिए भयंकर यातना के समान है। मुझे राह दिखाओ ताकि मुझे आने वाले माहौल का सामना करने की आस्था मिले। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का ये चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण कर रहा है, जो कि अदृश्य और अमूर्त दोनों हैं। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मुझे सब कुछ समझ आ गया। अपनी परीक्षा के दौरान मैं परमेश्वर की इच्छा को समझ पाऊं या नहीं, मुझे उसमें आस्था रखनी होगी। जब से मुझे गिरफ्तार किया गया है, भले ही मैंने पुलिस के हाथों यातनाएं सही हैं, वास्तव में मैंने अपने लिए परमेश्वर की सुरक्षा भी देखी है। मैं पुलिस की क्रूर यातना को खुद कभी नहीं झेल पाती। ऐसा मैं इसलिए कर पाई क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा मेरे साथ थी। मैंने जाना कि परमेश्वर मेरी आस्था को पूर्ण करने के लिए इन हालात का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे जेल भी भेजा गया तो वो भी परमेश्वर की इच्छा होगी। मुझे परमेश्वर पर भरोसा करके इसका अनुभव करना था। उसी ने मेरा मार्गदर्शन किया। इसलिए मैंने दृढ़ता के साथ उससे कहा कि मैं दस्तखत नहीं करूंगी। उसने बेबसी में आह भरते हुए मेरी ओर उंगली दिखाकर कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो निराश होकर वहां से चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद, इससे शैतान अपमानित हुआ। सितंबर की एक सुबह पुलिस वाले मेरे अंकल आंटी को वहां लेकर आए। मुझे मेटल की कुर्सी से बंधे देख मेरी आंटी ने रोते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुमने यहाँ इतने दिन कैसे बिता लिए? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे अंकल इतने परेशान हैं कि उनकी आंखें सूज गई हैं। परमेश्वर में विश्वास करना बंद करके दस्तावेज पर दस्तखत करो और घर चलो। इतनी पीड़ा सहने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर तुमने शपथ पत्र पर दस्तखत कर दिए तो वो तुम्हें जमानत दे देंगे, फिर तुम घर जा सकोगी। मेरे बगल में खड़े पुलिस अधिकारी ने कहा, देखो तुम्हारी अंकल आंटी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। उनकी बात मानो, इस पत्र पर दस्तखत कर दो। मैंने अपने अंकल की ओर देखा। सफेद बाल, मुरझाया हुआ चेहरा, उनकी सूजी हुई आंखें मेरी तरफ देखते हुए आंसुओं की धार बह रही थी। उस पल मैं अपने खुद के आंसू नहीं रोक पाई। मुझे काफी दुख हुआ। मेरी गिरफ्तारी के कारण वो मेरे लिए इतने परेशान थे कि रात भर ड्राइव करके मुझसे मिलने पुलिस थाने आ गए। मेरे अंकल ने हमेशा मुझे अपनी बेटी से बढ़कर माना था, मगर अब वो बूढ़े और बीमार हो चुके थे। मैंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, उल्टा मेरे कारण उन्हें इतनी परेशानी हुई। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अपने अंकल आंटी को रोते बिलखते देख मेरा दिल टूट गया।
मेरा रक्षा कवच पूरी तरह टूट चुका था। मुझे लगा मैं उनकी ऋणी हूं। मैंने सोचा क्या मुझे इन पत्रों पर दस्तखत कर उनके साथ चले जाना चाहिए। मैंने देखा कि उस शपथ पत्र में परमेश्वर का तिरस्कार करने की बात नहीं थी। इस पर दस्तखत करने में कोई समस्या नहीं है। अगर दस्तखत करके मैं उनके साथ घर चली गई तो मैं मुसीबतों से उनकी रक्षा भी कर सकूंगी। लेकिन अगर मैंने दस्तखत किए तो ये परमेश्वर को धोखा देना होगा। मैं ऐसी उलझन में थी तभी मेरी आंटी ने सिसकते हुए कहा, नादान लड़की, मेरी बात मानो और दस्तखत कर दो। अपने अंकल आंटी की उम्मीद भरी आंखों में देखकर मैंने सोचा कि मैं अपने कारण उन्हें दुखी नहीं होने दे सकती। इसलिए मैंने शपथ पत्र पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करते ही मेरे दिल में सब कुछ खाली महसूस होने लगा और तब जाकर मुझे होश आया। मैंने इस शपथ पत्र पर दस्तखत क्यों किए? क्या मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे रही थी? परमेश्वर मुझ जैसी को कभी नहीं अपनाएगा। क्या परमेश्वर में विश्वास करने की मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो गई? उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो चुका था। मुझे याद भी नहीं कि मैं जेल की कोठरी में वापस कब आई। उस दौरान जब भी मैंने उस शपथ पत्र पर दस्तखत करने के बारे में सोचा, मुझे बहुत अफसोस और पछतावा हुआ। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मैंने फौरन परमेश्वर के वचनों के इस अंश को याद किया, जिन्होंने क्लेश के दौरान मेरे प्रति जरा भी वफादारी नहीं दिखाई। वो मेरी दया नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी दया का विस्तार केवल इतनी ही दूर तक है। जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया वो मुझे पसंद नहीं। अपने मित्रों के हितों से धोखा करने वालों से जुड़ना तो दूर की बात है। चाहे व्यक्ति जो भी हो, मेरा स्वभाव यही है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो कोई भी मेरा दिल तोड़ता है उसे दूसरी बार मुझसे क्षमा प्राप्त नहीं होगी, और जो कोई भी मेरे प्रति निष्ठावान रहा है वो सदैव मेरे हृदय में बना रहेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अपमान नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा कि कैसे मैं इस परीक्षा के अनुभव से गुजरी और मैंने शपथ पत्र पर दस्तखत कर दिए। ये शैतान के सामने परमेश्वर को नकारना और धोखा देना है, और अब मुझ पर जीवन भर के लिए ये दाग लग चुका है। अपने मन में परमेश्वर के लिए जगह न रखने और अपनी परीक्षा के दौरान परमेश्वर की इच्छा को ना खोजने के कारण मुझे खुद से नफरत हो गई। अगर मैंने उस वक्त प्रार्थना करके थोड़ी और खोज की होती तो शैतान मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाता। उस दौरान मैं खुद को दोष देने की हालत में जीती रही। इस बात पर विचार करती रही कि क्यों मैंने परमेश्वर को धोखा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंकल आंटी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, उनकी ऋणी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैं अपनी भावनाओं के जाल में फंसकर जीवन जी रही थी। दरअसल पुलिस वालों ने मेरे अंकल आंटी को वहां बुलाया था। मुझे परमेश्वर को धोखा देने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत गहरी थी और मुझ में विवेक की कमी थी। मैं शैतान के जाल में फंस गई और परमेश्वर को धोखा दे बैठी। मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे पछतावा और अपराध बोध हुआ। मैंने सोचा अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी परमेश्वर को नहीं ठुकराऊंगी और किसी पत्र पर दस्तखत नहीं करूंगी। इसके बाद मेरी बहन ने पुलिस वालों को मेरी सेहत सुधारने वाली कई कीमती दवाएं दी, जैसे कि जिंगसेंग और डियर एंटलर। पुलिस वालों को 2000 युआन भी दिए। मेरे अंकल ने मेरी जमानत के लिए 5000 युआन और जमा किए। तब जाकर पुलिस ने मुझे जमानत दी। जमानत प्रक्रिया के दौरान पुलिस वालों ने मुझे जब्त कंप्यूटर अनलॉक करने के लिए कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा। मेरे भाई और परिवार के अन्य लोगों ने मुझे उनकी बात मानने की सलाह दी। मैंने सोचा कंप्यूटर में तो कलीसिया की सारी जानकारी है, और अगर पुलिस को ये मिल गई तो
इससे कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचेगा। मैं गवाही देने का एक मौका पहले ही गंवा चुकी हूं, इसलिए मुझे परमेश्वर को धोखा देने वाले कामों से मना करना होगा। आमीन। मैंने पुलिस वालों को कहा कि मुझे पासवर्ड नहीं पता। वो बार बार मुझ पर दबाव बनाते रहे कि मैं पहले कंप्यूटर ऑन करूं और पासवर्ड याद करने की कोशिश करूं। मगर चमत्कार की बात है, कंप्यूटर चालू ही नहीं हुआ। पुलिस वालों ने एक टेक्नीशियन को फ़ोन लगाया तो उन्हें पता चला कि ऐसा हार्ड ड्राइव खराब होने के कारण हो सकता है। उसने बेबस होकर कहा, दफ्तर जाकर पैसे जमा करो और जमानत की प्रक्रिया पूरी करो। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब देखकर मुझे परमेश्वर की ये बात याद आई, कोई भी और सभी चीजें चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। आमीन। मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर का अधिकार हर जगह है और सब कुछ उसके हाथों में ही है। मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ ही है और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरा दिल परमेश्वर के प्रति आभार से भर गया। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में कानून लागू करने की प्रक्रिया में रुकावट डालने के लिए कुपंथ संगठनों का आयोजन और इस्तेमाल करने के अपराध में सीसीपी ने मुझे 1.5 साल की सजा दी और उतनी ही सजा पर अस्थायी रोक लगा दी। मुझे डर था कि मेरे भाई बहनों से संपर्क करना उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए मैं गुप्त रूप से परमेश्वर के वचन पढ़ती रही। सीसीपी ने मेरी निजी आज़ादी सीमित कर दी थी, लेकिन ईश अनुसरण की मेरी इच्छा को सीमित नहीं कर पाए। इस यादगार अनुभव से मैं सीसीपी के परमेश्वर विरोधी सत्य से घृणा करने वाले राक्षसी सार को जान गई और उसका पूरी तरह से त्याग करके ठुकराने में भी सफल हुई। मैं परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य को भी महसूस कर पाई। कई बार ऐसा हुआ जब मैं क्रूर शारीरिक यातना को सहन नहीं कर पाती थी, तब परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे आस्था और हिम्मत दी, यातना से उबर पाने में मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल परमेश्वर पर ही भरोसा कर सकती हूँ। आमीन। अत्याचार का अनुभव करके मैंने देखा कि मेरा आध्यात्मिक कद छोटा था, क्योंकि मुझे सत्य की समझ नहीं थी और मैं अपनी भावनाओं के सार को नहीं समझ पाई। परिवार की सुनकर मैंने शपथ पत्र पर दस्तखत कर दिए, मगर परमेश्वर ने मेरे अपराध के कारण मुझे हटाया नहीं, बल्कि पश्चाताप का एक और मौका दिया। उसने मुझे अपने वचनों से प्रबुद्ध करके मेरा मार्गदर्शन किया। मैंने अपने लिए उसके प्रेम और दया को महसूस किया, जिसने मुझे सत्य का अनुसरण करने की शक्ति दी। आमीन। हो सकता है एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी मुझे दोबारा गिरफ्तार कर ले, पर मैं परमेश्वर पर भरोसा कर उसकी शानदार गवाही देने को तैयार हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती है। परमेश्वर का धन्यवाद।